नाज़रीन, मिस्र का शुमार कदीम तरीन तहजीबों में होता है और ये वाहिद मुल्क है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। अहले मिस्र के हुस्नो जमाल के चर्चे सदियों से मशहूर हैं और मिस्र की सहर अंगेज तारीख मलका क्लियोपेत्रा के बगैर नामुकम्मल है। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ क्लियोपेत्रा के बारे में बल्कि दिलचस्प हकाइक से रोशनास कराएंगे कि इसने किस तरह अपने दो सगे भाइयों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किए और इनसे मिस्र की सल्तनत हथियाई। बल्कि इसके साथ साथ वीडियो के इख्तिताम पर हम आपको कदीम मिस्री औरतों के बारे में भी बताएंगे कि वो नाजायज जिनसी ताल्लुक कायम करने के बाद प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए अपनी शर्मगाह में क्या चीज डाला करती थी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद दिलचस्प मालूमात आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, मलका क्लियोपेत्रा मिस्री सल्तनत की आखिरी मलका थी जिसने सन 51 कबल मसीह से 30 कबल मसीह तक हुकूमत की और इसका ताल्लुक मतलीमूस खानदान से था। इस खानदान ने मिस्र में 300 साल तक हुकूमत की और मिस्र के ज्यादातर हुक्मरानों का ताल्लुक भी इसी खानदान से था। मिस्री तहजीब में क्लियोपेत्रा नाम की 7 मलका गुजरी हैं जिनमें से सबसे ज्यादा शोहरत 7वीं मलका ने हासिल की। इसकी वजह इसका बेपनाह हुस्न, पुरवकार शख्सियत और इसकी अयाश जिंदगी थी। नाज़रीन, कुदरत ने इसे दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था। तारीख में क्लियोपेत्रा की शादी से मुतल्लिक कहानियां मिलती हैं। कदीम मिस्री ममलकियत में तमाम बादशाहों को फिरौन कहते थे और रवायात के मुताबिक बादशाह अपनी सगी बहन से शादी करता था। क्लियोपेत्रा के 2 भाई थे, एक बड़ा और एक इससे छोटा। वो दोनों 13वें और 14वें फिरौनों के नाम से जाने जाते थे। 51 कबल मसीह में बाप के मरने के बाद क्लियोपेत्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ और इसने अपनी 11 साला बहन क्लियोपेत्रा से शादी कर ली। इसकी मौत के बाद छोटे भाई ने तख्तोताज संभाला और इसने भी अपनी रवायात के मुताबिक अपनी इसी बहन से शादी की। क्लियोपेत्रा 18 साल की भरपूर जवान और हावंद सिर्फ 13 साल का बच्चा। 11 साल की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर ज्यादती का निशाना बन जाने वाली क्लियोपेत्रा के लिए 11 साला खावंद इसकी जिनसी तलब में आग लगाने का मौजब बन गया। एक नाबालिग खावंद की रफाकत ने क्लियोपेत्रा को जिनसी तस्कीन की तलाश में एक ऐसी जिनसी हवस की पुजारी बनाकर रख दिया जिसने अपनी मौत को गले लगाने तक अपनी जिनसी हवस और अपनी अय्याशी को ना छोड़ा। कमसन शाह बकीमूस तो बैक वक्त इसका छोटा भाई था और शोहर भी था, लेकिन अपनी हुकूमत के तीसरे साल दीगर हमायत सल्तनत के भड़काने पर इसके भाई यानी शोहर ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेकर मलका क्लियोपेत्रा को जला वतन कर दिया और यूं वो मिस्र छोड़कर मुल्क शाम में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। नाज़रीन, मलका क्लियोपेत्रा ने शाम जाकर अपनी सल्तनत को वापिस हथियाने के लिए फौज इकट्ठी की, मगर वो जानती थी कि जब तक इसकी पुश्त पर किसी बड़ी ताकत का हाथ ना हो तब तक वो हुकूमत वापिस हासिल नहीं कर सकती। इस मकसद के हसूल के लिए इसने इस वक्त की सबसे बड़ी जंगी कुव्वत यानी रोम के शहंशाह जूलियस सीजर से राब्ता करने का फैसला किया। क्लियोपेत्रा की हवस और इश्क का पहला शिकार भी ये शहंशाह जूलियस सीजर ही था, जो पहले ही एक दफा इसके भाई यानी इसकी शादी के लिए मिस्र आया था और क्लियोपेत्रा के सहर अंगेज हुस्न का दीवाना होकर 2 साल तक मिस्र ही में मुकीम रहा था। क्लियोपेत्रा जो हसीन होने के साथ साथ इंतहाई शातिर और चालाक भी थी। इसे किसी तरह मालूम हो गया था कि जूलियस सीजर इसके हुस्नो जमाल का आशिक है, इसलिए क्लियोपेत्रा भी हर सूरत जूलियस सीजर तक पहुंचना चाहती थी। लिहाजा इसने एक तरकीब निकाली। इसने अपने आप को एक तो कालीन में लपेटा और वो कालीन अपने खास आदमियों के जरिए जूलियस सीजर तक पहुंचा दिया। ये भी मुमकिन था कि जूलियस सीजर इसको पकड़कर इसके भाई के हवाले कर देता और वो इसको कत्ल कर देता, मगर क्लियोपेत्रा को अपने हुस्नो जमाल और जूलियस सीजर की हवस पर इतना इत्मीनान था कि इसने ये आखिरी पत्ता खेलने का फैसला कर लिया। जूलियस सीजर के सामने कालीन खोला गया तो इसमें से क्लियोपेत्रा बरामद हुई, तो इसने क्लियोपेत्रा की तरफ देखकर कहकहा लगाया। क्लियोपेत्रा की तवक्को के ऐन मुताबिक जूलियस सीजर इसके हुस्न का असीर हो गया और इसने क्लियोपेत्रा के भाई के मुकाबले में क्लियोपेत्रा की हिमायत का ऐलान कर दिया और यूं क्लियोपेत्रा ने जूलियस सीजर का इस्तेमाल करके अपने भाई यानी कि अपने शोहर को ठिकाने लगा दिया। अब इसके रास्ते में कोई दीवार ना थी। नाज़रीन, बकीमूस के फिरौन यानी क्लियोपेत्रा के भाई की मौत के बाद क्लियोपेत्रा ने खानदानी फिरौनी शाही का तख्तोताज संभाल कर खुदाई के दावेदार फिरौनों की रवायात के मुताबिक खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। हुकूमती मामलात के बाद वो जूलियस सीजर के पास रोम पहुंची और इसके दिल की रानी बन गई। अपने सबसे बड़े दुश्मन जनरल पेम्पायर को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्तोताज संभाला तो मलका क्लियोपेत्रा हुकूमत और दीगर अजाइम के लिए रोम में ही मुकीम हो गई और मिस्र अमली तौर पर रोम का ही एक सूबा बनकर रह गया। नाज़रीन, इस दौरान रोम के शहंशाह जूलियस सीजर को अपनी ही एक दोस्त ने कत्ल कर दिया तो
तो मलका क्लियोपेत्रा इसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल अंतिनी से जिनसी ताल्लुक बनाकर इसके 3 बच्चों की मां बन गई। हैरानी की बात यह है कि मार्क अंतिनी ने भी इसे खुशी से कबूल कर लिया। क्लियोपेत्रा और इसके दरमियान ये ताल्लुक कुछ अरसे बाद जंगो जदल का सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रोम तक भटकती हुई मलका क्लियोपेत्रा की ये तीसरी और आखिरी शादी थी। क्लियोपेत्रा मैदान से फरार होकर एक खुफिया पनाहगाह में जाकर छुप गई और इस दौरान इसने अंतिनी के एक दुश्मन से भी इश्क करके अपने साथ मिलाना चाहा, मगर नाकाम रही। हवस की नई आरजू में इसने अंतिनी के साथ जो बेवफाई का खेल खेला, इसका नतीजा सिर्फ अंतिनी की ही नहीं बल्कि इसकी भी इबरतनाक मौत का सबब बना। नाज़रीन, तारीखदानों के मुताबिक इसने अपनी एक खादमा के जरिए ये खबर पहुंचाई कि क्लियोपेत्रा ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। इश्क में मुब्तला अंतिनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाक कर खुदकुशी कर ली और फिर अंतिनी की खुदकुशी की खबर सुनकर पछतावे की आग में जलकर खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवा कर खुदकुशी कर ली और तारीख में बेवफाई की इलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। नाज़रीन, अब हम आपको मिस्री तहजीब के कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर और देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नाज़रीन, प्यार मोहब्बत के मामले में मिस्र के लोग बहुत ज्यादा आशिक मिजाज हुआ करते थे। एक दूसरे के साथ नाजायज तल्लुकात बनाना मिस्र की बहुत बड़ी रवायात रही हैं। मिस्र का बहुत ही ओपन माइंडेड माहौल हुआ करता था, जिसे जो पसंद है वो इसके साथ नाजायज ताल्लुक बना सकता था। यहाँ तक के बाप का अपनी बेटी के साथ और भाई का अपनी बहन के साथ भी नाजायज ताल्लुक बन गया था और यही वजह थी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से नाजायज बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। लेकिन नाजरीन, आपको ये जानकर अजहद हैरत होगी कि यहाँ के लोगों ने इसे रोकने के लिए सैकड़ों साल पहले ही एक तरकीब निकाली थी। यहाँ के लोगों ने एक ऐसा पेस्ट बनाया था जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। इन लोगों ने 3 चीजों को मिलाकर एक पेस्ट बनाया। इसमें शहद, मिट्टी का लेप और मगरमच्छ का गोबर शामिल था। ये लोग इन 3 चीजों को मिलाकर एक ऐसा पेस्ट बनाते थे जिसका सुराग आज तक साइंस भी नहीं लगा पाई। ये पेस्ट लड़कियां लड़कों के नजदीक जाने से पहले इस्तेमाल किया करती थी और कहा जाता है लड़कियां इस पेस्ट की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में कामयाब भी हो जाती थी। दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगाएं बिना साइंस के कैसी कैसी चीजें इजाद कर ली थी। नाज़रीन, आपको ये जानकर अजहद हैरत होगी कि बादशाहों के साथ नौकरों को भी दफनाया जाता था। यहाँ मुख्तलिफ रवायात से ये बात सामने आई है। यहाँ के बादशाह यानी फिरौन की मम्मी के साथ इसके नौकरों को भी दफना दिया जाता था। ये लोग नौकरों के सर पर कोई चीज मारकर पहले इन्हें बेहोश कर देते थे और फिर दफना दिया करते थे। ये लोग मौत के बाद जिंदगी की बहुत फिक्र किया करते थे। इनका मानना था कि मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है, जिसके बाद जिंदगी के एक नए दौर की शुरुआत होती है। इसलिए जब वो अपने किसी बादशाह या शाही खानदान की मम्मी बनाते थे, इसके साथ इस्तेमाल की जाने वाली न सिर्फ चीजें रखते थे बल्कि चंद नौकरों को भी इसके साथ ही दफन कर देते थे। इन लोगों का मानना था कि पुनर्जन्म मुमकिन है, मगर इसके लिए इंसानी जिस्म का एक खास हालत में होना जरूरी है। ये लोग मुर्दों को मम्मी बनाने के लिए पट्टी बांधने से पहले इसके जिस्म के अंदरूनी तमाम अज़ा निकाल लेते थे। मुर्दे का दिमाग इसके नाक से निकाला जाता था। इसके बाद इन तमाम अज़ा को एक बर्तन में रखा जाता था, लेकिन इस मुर्दे के दिल को कभी नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को रूह का हिस्सा मानते थे। नाज़रीन, मिस्र के फिरौन मोटे हुआ करते थे। वैसे तो मुख्तलिफ मूवीज में मिस्र के फिरौनों को पतला और तंदुरुस्त दिखाया गया है, लेकिन मम्मियों पर की गई रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि फिरौनों की कमर चौड़ी होती थी और इनकी खुराक में शराब, शबाब, बियर ब्रेड और ज्यादा चीनी वाली चीजें शामिल होती थी, जिसकी वजह से ज्यादातर फिरौन डायबिटीज का शिकार हुआ करते थे।